और सोशल मीडिया पर संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा की कंट्रोवर्सी की न्यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है। संदीप माहेश्वरी यूट्यूब पर सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं और संदीप माहेश्वरी के यूट्यूब पर 2.83 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और विवेक बिंद्रा के यूट्यूब पर 2.14 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और विवेक बिंद्रा यूट्यूबर और मोटिवेशनल स्पीकर के साथ-साथ एक बिज़नेसमैन और बिज़नेस कोच भी हैं, जो लोगों को बिज़नेस करना सिखाते हैं। विवेक बिंद्रा यूट्यूब के अलावा बड़ा बिज़नेस डॉट कॉम के फाउंडर और सीईओ भी हैं। ये दोनों बड़े यूट्यूबर्स आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी ज़्यादा छाए हुए हैं। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर इनके बीच में विवाद की स्थिति क्यों है, जहाँ पब्लिक की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी विवेक बिंद्रा के पक्ष में है, तो बहुत बड़ी कम्युनिटी संदीप माहेश्वरी के फ़ेवर में भी है। तो इसी कंट्रोवर्सी के बारे में आज की इस वीडियो में हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट नितेश गौर जी हैं, जो कि बड़ा बिज़नेस से जुड़े भी हुए हैं और काफ़ी समय से काफ़ी मेहनत और डेडिकेशन के साथ अपने प्रोफ़ेशन को के साइड में आईबीसी मॉडल को जॉइन करके बड़ा बिज़नेस डॉट कॉम के साथ काम भी कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे कुछ सवाल हैं जो कि आज हम नितेश गौर जी से पूछेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार नितेश जी। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। तो नितेश जी, आपको इस कंट्रोवर्सी के बारे में तो पता ही होगा जो आजकल इंटरनेट पे वायरल है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या बड़ा बिज़नेस डॉट कॉम एक फ्रॉड है या नहीं? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बिल्कुल। मैम, मैं पहले आप ही से जानना चाहूँगा कि फ्रॉड होता क्या है? फ्रॉड कहते किसको हैं? मीन्स आपके नज़र में फ्रॉड क्या है? जिसमें लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए, लोगों को बेवकूफ़ बना के लोगों से पैसे ले लिए जाएँ, उनको उसके बदले में कुछ फ़ायदा ना हो। जैसा हाँ, कि बड़ा बिज़नेस का कमिटमेंट है कि आप अगर उनके कोर्स को परचेज़ करते हैं, तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आप बिज़नेस करना सीख जाओगे, आप कमाने जी, लग जाओगे। तो मेरे हिसाब से तो अगर ये कमिटमेंट पूरा नहीं होता है, तो ये फ्रॉड है। फ्रॉड है, जी। बिल्कुल। अगर ऐसा कुछ होता है और लोग नहीं कमा पाते हैं, तो फ्रॉड होता है। बट बड़ा बिज़नेस से तो लोगों ने कमाया और अभी की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं है जिसको इतना बड़ा बना दिया गया है। एक्चुअली में यहाँ एक चीज़ तो है मैम, एक बात तो तय है कि यहाँ कुछ भी तय नहीं है। आप अगर सच कहेंगे तो हम आपके साथ चलने लगेंगे, आप अगर गलत कहेंगे तो हम हमारे साथ चलने लगेंगे, किसी का कोई भी मुद्दा क्लियर नहीं है। रही बात बड़ा बिज़नेस, क्या ये फ्रॉड है? तो बिल्कुल बड़ा बिज़नेस फ्रॉड नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि अगर कोई कंपनी फ्रॉड होती, तो वो 11 से 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाती क्या? तो क्या आपको लगता है कि इस कंट्रोवर्सी से बड़ा बिज़नेस पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ फ़र्क पड़ने वाला है या नहीं? देखिए मैम, मार्केट में अगर कोई बात होती है, रूमर उठता है, तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन जब सच्चाई लोगों के सामने आती है, तो लोग सिक्के के दूसरे पहलू को भी जानना पसंद करते हैं। अभी क्या है, लोग सिक्के के पहले पहलू को ही देख रहे हैं, दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि विवेक बिंद्रा टोटली फ्रॉड है और खासकर इस समय उनके आईबीसी जिन्होंने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमाए बड़ा बिज़नेस से, वो भी मैदान में उतरे हैं कि बड़ा बिज़नेस फ्रॉड है। आपको तो असर तो कितना पड़ेगा ही। आपको कितना टाइम हुआ नितेश जी? कितने टाइम मुझे 1.5 आपने साल हुआ है। डेढ़ साल। डेढ़ साल जी में हाँ, आपको क्या लगता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट बड़ा बिज़नेस में किया, उससे आपको कुछ फ़ायदा मिला या नहीं? बिल्कुल फ़ायदा हुआ मैम। एक्चुअली में बड़ा बिज़नेस के बारे में अगर हम कहें तो बड़ा बिज़नेस को लोग कई तरह से समझते हैं। बड़ा बिज़नेस है क्या? बेसिकली बड़ा बिज़नेस एक ऐसा मॉडल है जिसमें लोगों के बिज़नेस को ग्रोथ दिलाने की ये बात होती है। अब यहाँ पे आप ही के यूट्यूब पे कमेंट आने लगेंगे लोगों के, लोग भर-भर के कमेंट देंगे और बहुत सारी गालियाँ पड़ने वाली हैं मुझे। मैं तैयार हूँ, बट मैं फैक्ट्स एंड फिगर की बात करूँगा।
ना तो मैं विवेक बिंद्रा जी के बारे में बात करने वाला हूँ, ना संदीप माहेश्वरी जी के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं बात करूँगा आज सिर्फ सच के बारे में, और हमेशा सपोर्ट सच का करना चाहिए। क्योंकि जी, बिल्कुल। अगर आप ज़िंदा हैं तो आपको गलत का विरोध करना चाहिए, और वरना मछली तो मरी हुई विपरीत दिशा में बहती ही है। हुँ। तो ठीक है? आपने बताया नहीं मतलब हाँ। आपको इस बिज़नेस से फ़ायदा हुआ? अपना इन्वेस्टमेंट आपने जो किया, आपको क्या लगता है आपका डिसीज़न बड़ा बिज़नेस को जॉइन करने का सही था या नहीं? बिल्कुल, मेरा बड़ा बिज़नेस से जो डिसीज़न था, उससे मुझे बहुत सारे फ़ायदे हुए। मैं अपने बारे में अगर कभी बताना चाहूँगा तो अभी फ़िलहाल इस राज को राज ही रखते हैं, और इसके बारे में भी मैं आपको कभी बताऊँगा कि मैं बड़ा बिज़नेस में क्यों आया, जबकि मैं एज़ अ एडवोकेट लखनऊ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता था और बहुत अच्छा मेरा वर्क चल रहा था। फिर भी मैं जी, इधर क्यों शिफ्ट हुआ और ऐसा क्या रीज़न रहा, और उसके बाद भी मैंने बड़ा बिज़नेस में ग्रोथ किया। और जी। मैंने ही नहीं कमाया मैंने बहुत सारे आईबीसीज़ को और बहुत सारे बिज़नेसमैन को उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करके उनकी मदद भी किया, और उन्होंने भी पैसे कमाए। अच्छा नितेश जी, जैसे आजकल ये जब से ये मैटर वायरल हुआ है, संदीप जी, माहेश्वरी की वीडियो जब से वायरल हुई है, तब से बहुत जी, सारे लोग आकर के कह रहे हैं मतलब कि मुझे मेरे पैसे रिफंड नहीं मिले, रिफंड हुँ, पॉलिसी नहीं है किसी भी तरीके की बड़ा बिज़नेस के अंदर, जी, अगर आपने एक बार पैसे दे दिए, तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ऐसा बहुत सारे लोग आजकल इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसमें लोग ऐसा कह रहे हैं, जो बड़ा बिज़नेस ऑलरेडी जॉइन कर चुके हैं पास्ट में। उनका कहना है कि कोई भी फ़ायदा नहीं है हुआ है उनको, वो कोई काम नहीं कर पाए, कुछ कमा नहीं पाए और जी। उनको उनके पैसे भी वापस नहीं दिए जा रहे हैं, वो बड़ा बिज़नेस के ऑफ़िसेज़ के चक्कर काट रहे हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि क्या लोगों को उनका पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए मैम, रही बात लोगों के पैसे वापस मिलने की, और रही बात दूसरा सवाल आपका था कि क्या लोगों को गुमराह किया जा रहा है, पैसे नहीं दिए जा रहे हैं? बड़ा बिज़नेस की जो पॉलिसी थी, बड़ा बिज़नेस में विवेक बिंद्रा जी एक बात बहुत अच्छी कहते हैं कि 10 घंटे, 100 दिन अगर आप काम करते हैं, बड़ा बिज़नेस को ही हटा दीजिए, आप किसी भी कंपनी में कहीं भी अगर इतनी डेडिकेशन के साथ वर्क करते हैं, तो आपकी इनकम डेफिनिटली होगी, ये गारंटी होती है। आप पढ़ाई में अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो 100% मार्क्स आने वाले हैं। तो यहाँ क्या हुआ, लोगों ने पहले तो हामी भर ली कि हाँ, मैं आऊँगा और काम करूँगा। लेकिन 10 घंटे, 100 दिन, 10 लाख रुपए पर मंथ पे पहुँचेंगे। और उसके बाद कहा विवेक इंदिरा सर ने कि अगर आप ऐसा नहीं कर पाए, फिर भी आपने पैसा नहीं कमाया, तो आपको पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। हर कंपनी की अपनी पॉलिसी है। हुँ, उस पॉलिसी में अगर आप आते हैं और आपने नहीं कमाया, तो आपका पैसा डेफिनिटली वापस किया गया है, और बहुत सारे लोगों को मिला भी है। लेकिन ये जो लोग क्लेम अभी कर रहे हैं, जिसपे संदीप माहेश्वरी सर ने रावी चुनाव झेलम जैसी कहानी बनाई है और लोगों को सुनाया है, जिससे लोग मोटिवेट होकर के अभी एक तरफे एक सिक्के के पहले पहलू पे जा रहे हैं, उनको भी फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में जानना चाहिए कि क्या सच्चाई है। उनसे मैं एक ही सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या उन्होंने अपने जीवन का 3.5 घंटा पर डे 90 दिन तक लगाया है? और अगर डेडिकेशन के साथ लगाया है, तो क्या उन्होंने एक भी रुपया नहीं कमाया है? और नहीं कमाया है, तो उनके पैसे डेफिनिटली वापस मिले हैं, और वो क्लेम कर सकते हैं, वो मिल भी रहे हैं। बड़ा बिजनेस की मनी बैक गारंटी पॉलिसी, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही आपको पैसे मिलेंगे। ये संदीप माहेश्वरी के कंट्रोवर्सी से आपको लगता है अगर पैसे मिल जाएंगे, तो फैक्ट्स एंड फिगर के हिसाब से फैक्ट सारे कानून के हाथ में है, और फिगर मीन्स क्या ही आपका बताएं। मीन्स आपका कहना ये है कि अगर आदमी डेडिकेशन के साथ बड़ा बिज़नेस में काम करता है, तो 100% क्योंकि बड़ा बिज़नेस का आई थिंक मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में सुना है कि उनका पूरा ट्रैकिंग सिस्टम है, जिसके थ्रू वो ट्रैक हाँ, करते हैं कि आपने उनके काम को कितना किया, कितना टाइम दिया बिल्कुल, आपने, है ना? बिल्कुल। मैं आपको तो उसके बारे में थोड़ा-सा बता देता हूँ, ये सिस्टम जी, क्या है। एक्चुअली में बड़ा बिज़नेस में आप जब आईबीसी बनते थे, तो आईबीसी बनने के बाद एज़ ए इंडिपेंडेंट आप काम करते थे। काम आपको क्या होना करना पड़ता था कि आपके पास जो कस्टमर आते थे, उसकी प्रॉब्लम को समझिए। यहाँ लोग आए और पैसा लगा के सबसे पहले लोगों ने क्या किया, सीखा नहीं, पैसा कमाया। 3 पहलू होते हैं। पहले अगर आपको कोई चीज़ करना है, तो पहले आप अपना गोल बनाते हैं ना।
गोल बनाने के बाद उस गोल को अचीव करने के लिए वो लर्निंग लेते हैं और फिर वो गोल आपका अचीव होता है। यहाँ लोगों ने तो गोल तो बना लिया और सीधे अर्निंग करना चाहा, लर्निंग वाला पार्ट जो था उन्होंने मिस कर दिया। तो बड़ा बिजनेस में आप आते हैं, सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग होती है NHIT, न्यू हायर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आपको सपोर्ट सिस्टम दिया जाता है। उस सपोर्ट सिस्टम के हिसाब से आपकी डेली ट्रेनिंग भी होती है। ट्रेनिंग लेने के बाद आपको कस्टमर से बात करनी होती है, उनकी प्रॉब्लम को समझना होता है और फिर उनके प्रॉब्लम के हिसाब से उनको सजेस्ट करना होता है कि उनके लिए क्या बेहतर है। लेकिन लोगों ने इसका उल्टा किया, उनको जो उनके पास जो चाहिए था वो उन्होंने पब्लिक को दे दिया, जो पब्लिक को चाहिए था वो नहीं मिला। नितेश जी, आखिर अचानक ऐसा सब ये सब जो हुआ है, ये क्यों हुआ? इसके पीछे क्या कारण है? और संदीप माहेश्वरी जी ने जो बातें कही हैं, वो सच है या झूठ है? इस बारे में अपना आप थोड़ा-सा मैम, पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। संदीप माहेश्वरी जी के की बात कहूँ तो मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन था फिलहाल। लेकिन कहीं न कहीं संदीप माहेश्वरी जी इतने बड़े यूट्यूबर्स हैं और इतने फेमस भी हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि विवेक बिंद्रा जी की जो वीडियो क्लिप उन्होंने 1 डेढ़ घंटे की वीडियो क्लिप में 10 मिनट बात की है, क्या उनको नहीं लगता था कि एक बार दूसरा पक्ष भी सुने? एक बार उन्होंने विवेक बिंद्रा जी को अपने शो पे बुलाया था और बहुत सारी बातें की थी और तब भी आईबीसी बिज़नेस मॉडल चल रहा था। जी। तो क्या उनको ये नहीं लगता था कि आज जब ऐसी कोई बातें हुई हैं, वो उस वीडियो में विवेक बिंद्रा जी का ज़िक्र हुआ भी था, ये भी सबको पता है और वहाँ विवेक बिंद्रा जी की बड़ाई भी हुई थी। लेकिन संदीप माहेश्वरी जी ने केवल वो पार्ट दिखाया जिससे उनका काम चल जाए। और हमारी पब्लिक क्या है कि हमें सिर्फ मिर्च मसाले चाहिए, हमें कोई एक व्यक्ति चाहिए जिसके हम पीछे चल पड़े। आज नहीं है, आज जिस आईबीसी बिज़नेस मॉडल की बात करते हैं, इसमें कुछ लूप होल थे, जिसको बड़ा बिज़नेस ऑलरेडी बंद कर चुकी है। और बड़ा बिजनेस अपने प्रोडक्ट पे इस तरीके से काम करती है कि अगर उसमें कुछ गलती निकल के आती है तो ऑलरेडी बंद कर दिया जाता है। आईबीसी बंद हुआ, इधर कई सारे और भी प्रोडक्ट आए जिसमें नहीं लोगों को फायदा हुआ तो उसको बड़ा बिजनेस ने बंद किया। क्यों? क्योंकि लोग उस पर मिसकमेंटमेंट कर रहे थे, अपने फायदे के चक्कर में लोगों को गुमराह कर रहे थे। बड़ा बिजनेस ने गुमराह नहीं किया, एक दूसरे ने एक दूसरे को गुमराह किया। नितेश जी, एक बात ये भी आजकल काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ में मैंने देखी कि अ, बड़ा बिज़नेस में शुरुआत में ही आपको सारी बातें नहीं बताई जाती हैं। आपको बिज़नेस करने के लिए जॉइन करवाया जाता है और उसके बाद आपको सेल्समैन बना दिया जाता है। इस बिल्कुल। बारे में आपका क्या कहना है? ठीक है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि बड़ा बिज़नेस पहले लोग जॉइन करते हैं, शुरुआत में उनको सारी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। हमारे यहाँ एक होती है QAS कॉल, क्वालिटी सेल्स कॉल होती है। जब आप कोई प्रोडक्ट हमारा लेते हैं, तो सबसे पहले आपको कॉल जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है। आप एग्री करेंगे, हाँ, मुझे सारी चीज़ें पता हैं, तब आपको आगे एनरोल किया जाएगा। अदरवाइज़ कहते हैं कि नहीं मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता है, तो आपके पास 2 ऑप्शन होता है। आप वहाँ अपने पैसे तुरंत रिफंड ले सकते हैं या आगे के एनरोल कर सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी पहले नहीं थी, पहले कुछ चीज़ें हुई जिससे मान लीजिए कि मनी बैक गारंटी को लोगों ने इस तरीके से पेश किया लोगों के सामने कि मैंने आपसे बोला कि मैम आ जाइए, आप बड़ा बिज़नेस में काम अगर 3 महीने तक नहीं कर पाई और नहीं कमाई तो पूरा पैसा वापस हो जाएगा। ये गलती बड़ा बिज़नेस की नहीं थी, हम जैसे बेचने वालों की थी। हुँ। क्यों? क्योंकि हमें लगता था कि हम बेचेंगे हमारा फ़ायदा हो जाएगा। दूसरी बात रही कि ये कंट्रोवर्सी जो शुरू हुई है, संदीप सर ने बहुत सारी चीज़ें कही हैं। उन्होंने एक एमएलएम का लॉ भी डाला हुआ है कुछ, जी। उसको कितने लोगों ने सच में देखा होगा। केवल संदीप माहेश्वरी ने कहा ये सही है, कौवा कान लेकर के गया, हम कौवे के पीछे भाग रहे हैं, हम देखना नहीं चाहते कि क्या मेरा कान सच में गया या नहीं गया। संदीप माहेश्वरी जी कहते हैं ये पिरामिड स्कीम है, ये फ्रॉड है। तो फ्रॉड कब होता है? जब किसी को 1 रुपए का भी फायदा ना हो। कॉलेज में लोग एडमिशन लेते हैं, 5,000 लोग एडमिशन लेते हैं, 500 लोग सफल होते हैं, तो कॉलेज फ्रॉड है। हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, 10,000 लोग जाते हैं, कुछ ही लोग ठीक हो पाते हैं, तो हॉस्पिटल फ्रॉड है।
तो हर व्यक्ति नहीं सफल होता है। वैसे ही बड़ा बिज़नेस में भी हर व्यक्ति सफल नहीं होता। और रही बात मनी बैक गारंटी की, तो फेयर एंड लवली क्या कहती है? फेयर एंड लवली लगाओ और 1 हफ्ते में गोरापन पाओ। 1 हफ्ता तो छोड़िए मैम, 7 साल में भी गोरे नहीं होते लोग। तो इस तरीके से तो बड़ा फेयर एंड लवली भी फ्रॉड कर रही है। और फिर तो संदीप माहेश्वरी जी को सारी कंपनी पे क्लेम करना चाहिए और बंद कराना चाहिए इसको। नितेश जी, क्या बड़ा बिज़नेस में सच में लोग पैसे नहीं कमा पा रहे हैं? आपका क्या इस बारे में कहना है? ऐसे बहुत सारे सक्सेस स्टोरी है मैम। आप जाके यूट्यूब पर सर्च भी करेंगी, अश्विनी धाने जी हैं, प्रियांशु रंजन जी हैं, और हमारे यहाँ केवल लखलानी जी हैं, राजेंद्र सिंह रावत हैं, 10वीं पास है। और उसने बड़ा बिजनेस से बहुत कुछ सीख करके उन्होंने अपने एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल भी बना लिया है, अपने आप को स्टेबल कर लिया है, लर्निंग बहुत अच्छी ली है, और यूट्यूब पर लाखों सब्सक्राइबर भी बना लिए हैं। तो नितेश जी कमाए ब हैं डेफिनेटली। नितेश जी, बड़ा बिज़नेस में लोगों को रिफंड ना मिलने का कारण क्या है? कारण ये है कि उन्होंने उस पॉलिसी को फॉलो नहीं किया, उस रूल्स को फॉलो नहीं किया है। अगर उन्होंने काम किया है तो हमारी सीआरएम आईडी होती है, हम सीआरएम आईडी पे आपको ट्रैक करते हैं कि आपने कितनी कॉल्स की है, कितने घंटे काम किया है, और कितने कस्टमर से बात की है। अगर आपने इन सारी चीजों को किया है और फिर भी आप पैसे नहीं कमा पाए हैं, तो आपको आपके पैसे डेफिनेटली वापस मिल रहे हैं। जी। नितेश जी, बड़ा बिज़नेस का जो मॉडल है, बड़ा बिज़नेस का जो कोर्स है, उसको परचेज़ करने की जो चार्जेज़ हैं, बड़ा बिज़नेस हम्म। का कोर्स इतना महँगा क्यों है आखिर? इसका क्या रीज़न है? मैम मैम बात महंगे सस्ते की इसलिए है, अभी कोई चीज फ्री में और सबसे कम प्राइस में मिलेगी तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या होती है? बिल्कुल कौड़ी के भाव मिलने लगता है। चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक। जी। लेकिन महंगा इसलिए था कि हर कोई ना इनरोल हो पाए, हर कोई ना इनरोल हो जाए। हर कोई आएगा, फिर वो मेहनत नहीं करेगा। तो अभी तो इतना ही रायता फैला था। जब अगर ये कम प्राइस में होता, 1000 1500 में, तो हमें लगता है कि ज्वाइन करने वालों की संख्या बहुत होती। हुँ। ठीक है। तो जैसे मैं महंगा नहीं है, महंगा नितेश जी। सस्ता आपके हिसाब से निर्भर करता है मैम। हमारे यहाँ 999 से रुपए से भी प्रोडक्ट शुरू थे, और लाखों रुपए के हैं, जैसे लीडरशिप फनल प्रोग्राम हो गया। और वहां पे किसी को जोड़ा नहीं जाता है, किसी को बेचा नहीं जाता है, वो आते हैं। 100 से ज्यादा लिस्टेड कंपनियां हैं जिसको बड़ा बिजनेस विवेक बिंद्रा जी ट्रेनिंग देते हैं, और उनकी कंपनी में जेकर आए हैं। ऐसे लाखों टेस्टिमोनियल यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, लोग जाकर देख सकते हैं। नितेश जी, क्या आपके हिसाब से इनके कोर्सेज़ की, यानी कि बड़ा बिज़नेस के कोर्सेज़ की मार्केट वैल्यू है या नहीं? क्योंकि आप इस कोर्स में, इस मॉडल से जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है लोगों के लिए फ़ायदा देने वाला कोर्स है, या एकदम इसकी कोई भी मार्केट वैल्यू नहीं है, यूज़लेस कोर्स है? जैसा कि लोग वायरल कर रहे हैं वीडियोज़ में, मैम बोल-बोल के कि मैंने आईबीसी मॉडल जॉइन किया था, बट कोर्स की मार्केट वैल्यू कुछ है ही नहीं, कूड़ा मिल रहा है, ऐसा भी मैम लोग बोल रहे हैं। अगर मैं कहूँ तो हर चीज हर इंसान के लिए नहीं होती। ये सच है कि हर चीजें हर इंसान के लिए नहीं होती हैं। लोग जो चाहते हैं उनको वही मिलता है। लोग आए थे सिर्फ पैसा कमाने, तो उन्होंने उसके रीडिंग मटेरियल को कभी फॉलो नहीं किया। जिन लोगों ने, जैसे उस सुनील की बात हो रही थी, शायद सुनील या सोनू नाम था, उसकी एक वीडियो आप जाकर यूट्यूब पर देखिएगा, जिसपे संदीप माहेश्वरी जी ने से उसने बोला कि मैंने 50,000 का कोर्स लिया और मैं कुछ भी नहीं कमा पाया। वो अपने ही वीडियो में कह रहा है कि मैं बड़ा बिजनेस में इनरोल हुआ, मैंने यहाँ से लर्निंग ली, बिलियनियर प्रोफेसर से सीखा, और मैंने मात्र 1 हफ्ते में अपना ब्रेक जीरो कंप्लीट कर लिया। अच्छा, यानी कि मैंने अपनी अर्निंग स्टार्ट कर ली। ये वीडियो इसीलिए तो कहाँ विवेक सर कह रहे हैं ना, आप यूट्यूब ये पर जाकर वीडियो देख कहाँ सकते हैं। अवेलेबल है नितेश जी? यूट्यूब पर है, यूट्यूब यू पर है। अच्छा। हाँ, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसीलिए तो विवेक सर कह रहे हैं ना कि खुली चुनौती है। अगर लगता है कि गलत है, तो संदीप माहेश्वरी जी को विवेक जी की बात माननी चाहिए थी। एक बार उनको अपने शो पर बुलाना चाहिए था, कैमरा उनका था, हॉल उनका था, शो उनका था। विवेक सर आते और आप उनसे फैक्ट्स एंड फिगर की बात कर लेते। अगर वहां पे गलत होता तो आप गलत का विरोध करते। आप इतने बड़े यूट्यूबर हैं, और आप अगर इस तरीके से हरकत करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ये जेन्युइन नहीं है, और आपने लोगों को उकसा दिया है। और मैं बताऊं तो इस समय लोग ऐसे वीडियो बना रहे हैं, वो लोग वीडियो बना रहे हैं मैम। मुझे देखकर तो ये लगा कि वो लोग वीडियो बना रहे हैं जो
ड्रीम 11 सट्टे पे काम कराते हैं, जिनके खुद की यूट्यूब चैनल लोगों को सट्टे के लिए प्रमोट करती है, वो विवेक बिंद्रा के बारे में वीडियो बना रहे हैं कि ये फ्रॉड है। अब इससे ज्यादा क्या कहें। नितेश जी, 10 डेज एमबीए के बारे में आपका क्या कहना है? 10 हाँ डेज हाँ, एमबीए 10 के डेज बारे एमबीए में बहुत बहुत अच्छा बातें हो सवाल रही हैं किया है आजकल। आपने। बिल्कुल, 10 डेज एमबीए के बारे में एक बहुत बड़े प्रोफेसर्स हैं या बहुत बड़े व्यक्ति हैं, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले किसी शो पर आकर के कहा है कि ये पिरामिड स्कीम है, इसमें पैसे, लोगों के पैसे डूब रहे हैं, 10 डेज एमबीए नाम की कोई चीज नहीं होती है। मैं बता दूं, मैं ये 10 डेज एमबीए ना तो कोई डिग्री है ना कोई डिप्लोमा है। ये एक तरीके का 10 डेज एमबीए सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, जिसमें अगर आपने एमबीए कर लिया है या बिजनेस कर रहे हैं, आपको नॉलेज लेनी है, आप जानना चाहते हैं, तो आपको बस इतना करना होगा कि आप वहां पे रजिस्टर्ड करके इस लर्निंग को ले सकते हैं। ये एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, ना कि डिग्री ना डिप्लोमा। हाँ, नाम इसमें एमबीए यूज हुआ है, उसके साथ स्टार मार्क भी लगा हुआ है। नितेश जी, क्या बड़ा बिजनेस एमएलएम है? मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एमएलएम क्या होता है। जिसमें एक आदमी 2 लोगों को जोड़ता है, फिर वो 2 लोगों को जोड़ते हैं, ऐसे करके चेन बनानी पड़ती है, ऐसा कुछ होता है इसमें, जी, एमएलएम में? यहाँ चैन बनानी पड़ती है। जी। बड़ा बिजनेस में कोई भी व्यक्ति ना तो मेरे नीचे जुड़ता है और ना मेरे ऊपर जुड़ता है। हम सभी एक प्लेटफॉर्म पे बराबर होते हैं। आप इनरोल होंगी और आप मेहनत करके मेरे बराबर पहुंच सकती हैं, और हम दोनों एक ही पायदान पे खड़े होंगे। तो जब आप बड़ा बिजनेस में इनरोल होते हैं, तो सीधे आप कंपनी से के साथ जुड़ते हैं, ना कि किसी व्यक्ति के साथ। जैसे एमएलएम में होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, आपका अपलाइन होगा और आपका डाउनलाइन होगा। लेकिन बड़ा बिजनेस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका कोई अपलाइन है, कोई डाउनलाइन है। आप सीधे बड़ा बिजनेस में जाते हैं, वो आपकी ट्रेनिंग देती है, वो आपका सपोर्ट सिस्टम होता है, और वही आपको ट्रैक करती है। नितेश जी, आपके हिसाब से, जहाँ जितनी आपकी बातें अब तक मैंने सुनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि बड़ा बिज़नेस पूरी तरीके से एक सक्सेसफुल मॉडल है और आप पूरी तरीके से विवेक बिंद्रा जी के साथ हैं और बड़ा बिज़नेस के साथ हैं। नहीं मैम, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं सिर्फ सच के साथ हूँ। ना तो मैं विवेक सर के साथ हूँ, ना संदीप महेश्वरी के साथ हूँ। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि लोगों को हमेशा दोनों पहलू देखना चाहिए। रही संदीप महेश्वरी जी के बारे में, तो थोड़ा सा लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि संदीप महेश्वरी जी को पता है कि उनका एक इमेज बाजार कोई करके है, मुझे बहुत ज्यादा इन सब में नहीं जी। पता है। एआई आ रहा है, एआई के आने की वजह से वो मार्केट बहुत डाउन होने वाला है। अब ऐसा होगा तो कहीं से सोर्स ऑफ इनकम तो बनाना पड़ेगा। तो संदीप महेश्वरी सर ने अपने यूट्यूब पर कुछ वीडियो डाले बिजनेस के ऊपर, और वो वीडियो उतना पावरफुल नहीं रहा, उतना इफेक्टिव नहीं रहा कि लोगों को फायदा हो, उसमें व्यूज बड़े कम आए। फिर उन्होंने एक फुल पेड एड निकाला हिंदुस्तान टाइम्स में, और उसमें आप जाकर देखेंगी तो वहां आपको फैक्शन फिगर भी दिखाई देगा कि सच में संदीप महेश्वरी कितना चार्ज करते हैं अपने कोर्स का। 9 लाख से 36 लाख रुपए की बात होती है वहां पे। और विवेक सर के पोस्ट डालने के बाद ऑनलाइन से, मतलब हिंदुस्तान टाइम्स के वेबसाइट से, वो पेज डिलीट भी हो जा रहा है। अच्छा। कौन डिलीट कराया, क्यों डिलीट कराया, ये भी तो सच होना चाहिए ना लोगों को पता। अगर हम सच है तो हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात ये रही कि मार्केट डाउन होगा तो संदीप महेश्वरी जी को कोई तो प्लेटफॉर्म खड़ा करना होगा। उन्होंने अब ये बनाया, तो जहां पे बिजनेस उनका जो यूट्यूब चैनल पे था, बहुत अच्छा व्यूज नहीं आया, मुझे जहां तक लगता है। तो दो रास्ता होता है, या तो आपको आगे बढ़ना है तो करीब जाइए। तो उसमें क्या होगा कि आप जितनी मेहनत करके उसके करीब पहुंचेंगे, वो उतनी ज्यादा मेहनत करके आपसे आगे निकला होगा, तो मुश्किल है। दूसरा रास्ता होता है कि उस व्यक्ति को गिरा दो, और ऑटोमेटिक आप जहां पे होंगे वहां बड़े हो जाएंगे। तो विवेक बिंद्रा बिजनेस मास्टर के उसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल था। बहुत तेजी से लोगों को बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही थी। और मैं चाहूंगा कि आपको भी 10 डेज एमबीए में जाना चाहिए, देखना चाहिए 10 डेज एमबीए क्या है। क्या और 10 10 डेज, डेज़ नितेश जी, क्या 10 डेज़ एमबीए की कोई कोर्स फीस भी है?
कोई फीस नहीं है, 10 डेज एमबीए ये पूरी तरह से फ्री है। 10 दिन का ये प्रोग्राम है, 10 दिन आप एमबीए अटेंड कीजिए और मैं चाहूंगा कि हर कोई इसको अटेंड करे। देखना चाहिए आपको। अगर आपने एमबीए कर रखा है, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल होकर के आपको जाना चाहिए, उसको देखना चाहिए। उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाइएगा वहां से देख सकते हैं। देखना चाहिए कि आपको बिजनेस की लर्निंग फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिल रही है और फिर डिसाइड करना चाहिए कि क्या बड़ा बिजनेस फ्रॉड है। नितेश जी, बड़ा बिजनेस को करके लोग अपने बिजनेस में ग्रोथ पा सकते हैं या नहीं? मैम हर किसी के लिए नहीं है। मैं आज भी कहूंगा हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप लोगों की मदद करने के उद्देश्य से बड़ा बिजनेस में आना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं कि बिजनेस क्या है, पहले आप खुद तो बिजनेस के बारे में जान लो, उसके बाद लोगों को बिजनेस के बारे में बताओ, तो आप सक्सेस हो जाओगे। लेकिन अगर आप यहाँ पैसा कमाने के उद्देश्य से आते हैं, तो ये आपके लिए नहीं है। क्योंकि आप आएंगे तो बिना सीखे कमाना चाहेंगे, और बिना सीखे तो दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। तो मेहनत आपको हर जगह करनी पड़ेगी। नितेश जी, मेरा अगला सवाल और आखिरी सवाल आपसे है कि जी आप लीगल फील्ड से भी जुड़े रह चुके हैं और आपके पास में उसका भी एक्सपीरियंस है अच्छा। तो जी आप लीगल एक्शन के बारे में बताइए, ये जो संदीप माहेश्वरी जी ने अपनी वीडियो में बोला है कि बहुत बड़ी लॉ मैम, फर्म हायर करेंगे, एक्शन लेंगे और एंड ऑल, इस करना बारे में चाहिए उनको, थोड़ा-सा। ऐसा करना चाहिए उनको। उनको ऊपर वाला ताकत दे और उनको ऐसा करना चाहिए, उनको लड़ना चाहिए, देश के हित की बात है। लेकिन उनको देश के हित की बात करनी चाहिए, अपने हित की नहीं। उनको सिक्के को दोनों पहलू को रखना चाहिए, सिर्फ एक पहलू नहीं दिखाना चाहिए। मैं जनता से इतना ही कहूंगा, लोगों से, कि भाई दोनों चीजें जानो। सच्चाई जानना आपका हक है। ये नहीं कि भैया पता चला कि संदीप माहेश्वरी जी, पता है जितने संदीप माहेश्वरी जी के शो में जो लोग गए थे मैम, वो संदीप माहेश्वरी जी के कहीं ना कहीं फैंस थे। अगर उन्हीं फैंस को विवेक बिंद्रा जी के शो में बुला दिया जाए, तो वही लोग विवेक बिंद्रा जी के गुणगान गाएंगे। तो ये जनता है। तो एक तरीके से हर किसी को जानना चाहिए सच्चाई क्या है, उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। और ये करने से अगर लोगों के पैसे वापस मिल जाते, तो अब तक लाखों लोग ज्ञानी भरे पड़े हैं मैदान में, मिल चुके होते। ऐसा करने से कभी भी पैसे वापस नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हर कंपनी की अपनी एक पॉलिसी है। अगर उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपने किया है, तो डेफिनेटली मिलेंगे, और नहीं तो नहीं मिलेंगे। बाकी कानून के दरवाजे खटखटा सकते हैं। ऑलरेडी केसेस हो चुके हैं और निर्णय कुछ ही दिन में सामने होगा, नितेश और जी, फिर हम वैसे उस तो पर कभी और आखिरी बात सवाल मैं करेंगे। आपसे पूछ चुकी थी, लेकिन एक सवाल अभी और मेरे माइंड में आ गया। फ्रीडम ऑफ जी, स्पीच के बारे में आपको आपका क्या कहना है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, सही कहा आपने। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये कहता है मैम कि आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए, खुलकर विरोध करना चाहिए। लेकिन विरोध करने से पहले आपको उस विरोध के बारे में जान भी लेना चाहिए कि क्या सच है और क्या गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये नहीं कहता है कि उस कुछ जाने बिना आप किसी की बिजनेस को हार्म पहुंचाओ, आप किसी की इमेज को मार्केट में नुकसान पहुंचाओ, किसी को किसी की मानहानि करो। फ्रीडम ऑफ स्पीच इसका अधिकार नहीं देता है कि आप कुछ भी बोलो। कुछ भी बोलने की आजादी आपको नहीं। हाँ, माना कि आप हिंदुस्तान में हो, स्वतंत्र है, कुछ भी बोलिए, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच की जहां पर बात कर रहे हैं। और संदीप महेश्वरी जी ने एक बात और भी बोली है कि विवेक बिंद्रा जी ने मुझे खुल के धमकियां दी हैं, धमकियां दी हैं, धमकियां दी हैं। विवेक बिंद्रा जी ने वहां पे, वो 28 मिनट का वीडियो है, और जिस दिन 10 डेज एमबीए लॉन्च हुआ था, उसमें विवेक सर आए थे, उन्होंने बहुत सारी बातें भी कही थी। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी ये भी कही कि मैं, संदीप भाई, बहुत रिस्पेक्टफुली बहुत सारी बातें की। संदीप भाई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको मेरी भी बात सुननी चाहिए थी, आप अभी भी मुझे बुला लो, और नहीं है तो 1 हफ्ते के अंदर आपको पता चलेगा कि मैं करने का क्या वाला हूं, मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं। मैं संदीप सर ने बोला ना कि विवेक बिंद्रा ने मुझे खुल के धमकियां दी हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरी आंखों में डर नजर नहीं आता है क्या। और मतलब यूट्यूब पर आपने लाइव आकर के बोला, थोड़ा तो दिमाग यूज कर लेते। संदीप महेश्वरी जी ने ऐसे ही कुछ बोला है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि विवेक इंदिरा जी को ये सब करना होता, तो वो कर दिए होते। यूट्यूब पर आकर लोगों को बता नहीं रहे होते कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ। संदीप महेश्वरी जी को थोड़ा तो दिमाग यूज करना चाहिए।
ठीक है, जिस व्यक्ति को आपको नुकसान पहुँचाना होगा वो पहुँचाएगा, आपको आके खुल के चुनौती थोड़ी देगा। वो उसकी बात कर रहे थे फैक्ट्स एंड फिगर की, कि हमारे भी पास आपके कुछ सबूत हैं, जैसे मैंने बोला कि हिंदुस्तान टाइम्स और भी, उसपे वो बात कर रहे थे कि 1 हफ्ते के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि आपने भी कौन से तथ्य कौन से सबूत लोगों से छुपाए हैं और लोगों को आपने कैसे गुमराह किया है। बात इसकी हो रही है। बात इसकी नहीं हो रही है कि मैं आपको कुछ नुकसान पहुँचाने वाला हूँ। नितेश जी, इस विषय पे आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके मन में कोई भी सवाल हो इस विषय से रिलेटेड, तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अपना प्रश्न। आगे हम आपके प्रश्नों के जवाब आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। वीडियो पसंद बिल्कुल आई मैम, हो और मैं लोगों से यही कहूँगा कि कभी भी आप किसी एक पक्ष को मत सुनिए, दोनों को सुनिए, और ध्यान रहे कि आप अपने भी दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। जानिए सच्चाई को, और अगर आपको सच्चाई जानना है तो फ्री 10 डेज़ एमबीए ज़रूर जॉइन कीजिए। देखिए कि वो क्या है और उससे आपके लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो रही है। कुछ नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ₹1 भी हिडन चार्ज नहीं है। आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए और फिर डिसीजन लेना चाहिए कि क्या बड़ा बिज़नेस आपके साथ फ्रॉड कर रही है। और फ्रॉड अगर बड़ा बिज़नेस कर रही है, तो बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिन्होंने फ्रॉड किया है, और संदीप माहेश्वरी जी से अपील है कि उन सब के भी ऊपर आएँ। पूरी यूट्यूब कम्युनिटी जिस तरीके से आज बड़ा बिज़नेस के अगेंस्ट आ चुकी है, वैसे ही उनको हर एमएलएम और हर फ्रॉड इंसान के अगेंस्ट आना चाहिए, जो लोग बैंक से पैसा डिडक्ट करा लेते हैं, जो किसी का ओटीपी ले लेते हैं, जो लोगों के मेहनत की कमाई निकाल लेते हैं, उन सब के अगेंस्ट भी वीडियो बनाना चाहिए और खुल करके मैदान में आना चाहिए। मैं भी उनका सपोर्ट करूँगा। तो ठीक है, ओके, फिर सेशन को एंड थैंक यू मैम। करते हैं फ्रेंड्स। और बिल्कुल, नितेश बिल्कुल। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने थैंक यू के मैम। लिए। आपका भी और बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।